जब यह हुआ उस समय मैं 14 साल का था। मेरा घर जंगल के ठीक बगल में था। बच्चों को जंगल में जाना मना था। हालांकि मैं और मेरे दोस्त अक्सर लुका छिपी खेलने के लिए जंगल में छुपते थे। वह दिन बहुत शांत था, हमेशा की तरह, जैसे कि कुछ भी गलत नहीं हो सकता। यह 13 मार्च था और मैं जंगल में खेलने के लिए स्कूल से वापस आया था। आज पता चलेगा कौन डरपोक है और कौन बहादुर। हालांकि मैं और मेरे कुछ पड़ोस में रहने वाले दोस्तों ने एक अलग रास्ता खोजने का फैसला किया। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़े, हम भटकने लगे। जब हमने वापस जाने के लिए रास्ते की तलाश शुरू की तो हमें पेड़ में एक कुल्हाड़ी फंसी हुई मिली, जिसके हैंडल पर खून के हाथ के निशान थे। इसके अलावा जब हम वहां से गुजर रहे थे तो हमें खाड़ी में एक लाश पड़ी हुई मिली, जिससे हम घबरा गए और हमें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वह लाश हमारे पड़ोस के गार्ड की थी, जो आमतौर पर कर्फ्यू के बाद बाहर निकलने वाले टीनेजर्स की तलाश में रहता था। यह देखना भयानक था कि उसकी पीठ फाड़ दी गई थी। शव से डरकर मेरे एक दोस्त चार्ल्स ने हमें अलग रास्ते पर जाने को कहा और फिर वह दूसरे दोस्त ल्यूक के साथ दूसरे रास्ते पर चला गया। जब हम गोल गोल घूम रहे थे तो अचानक हमें ल्यूक की चीख सुनाई दी। फिर मैंने उसे हमारी ओर वापस दौड़ते हुए देखा और जोर से गोलियों की आवाज आई। उसे पीठ और सिर में गोली लगी। तभी एक आदमी की परछाई बाहर आई। मैंने उसे चार्ल्स के शरीर को हाथ में लेकर चार्ल्स के अंगों को चबाते हुए देखा। भयभीत होकर हमने दौड़ना शुरू कर दिया, इतना तेज कि पीछे मुड़कर देखने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। तभी मेरे बगल में दौड़ रहा एक और दोस्त जेमी जाल में फंस गया। मैं रुक गया और उसे छुड़ाने के लिए जाल खोलने की कोशिश की। हालांकि जब मैंने देखा तो मेरे पास भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वह आदमी मेरी ओर आ रहा था। बाकी दोस्त पहले ही मुझसे आगे भाग चुके थे, इसलिए मैं अकेला था। अचानक कहीं से कुछ मेरे सिर पर लगा और मुझे एहसास हुआ कि यह जैमे का पैर था। मैं तीर की तरह वहां से भाग गया और आखिरकार वापस आ गया और अपने घर में चला गया। जब मैंने अपने मॉम डैड को पूरी कहानी बताई, मेरी मॉम ने पुलिस को बुलाया और पुलिस जंगल में उस आदमी को गिरफ्तार करने आई। किस्मत अच्छी थी कि वह जंगल में पाया गया और तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। यह पता चला कि वह एक नरभक्षी था और लैम्ब की फिल्मों में बुरी तरह से डूबा हुआ था और वह कई फास्ट फूड रेस्टोरेंट को गोमांस सप्लाई करता था। आखिरकार उसे पिछले 10 वर्षों में बड़ी संख्या में लोगों की हत्या के लिए मौत की सजा सुनाई गई। इस भयानक अनुभव से मैं एक शाकाहारी बन गया हूं और कभी भी किसी भी प्रकार का मांस नहीं खाऊंगा।